हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं कि जीसीएमएस में आप मेथड अपना कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले अपना सॉफ्टवेयर खोलिए। सॉफ्टवेयर खोलने के बाद आपको ऊपर अगर मेनू देखेंगे उसमें मेथड होता है, उस मेथड पे जाइए, आप क्लिक करिए तो आप जितने मेथड बनाए होंगे वो ऑलरेडी इसमें खुल जाएगा। और जीसी रन करने के लिए आप जिस मेथड ऑलरेडी अगर बना हुआ है उस मेथड को यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद ये आप याद रखिए उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद उसको सेव करिए, फिर वो ऑटोमेटिक अपना डाउनलोड हो जाएगा और आपकी मशीन रेडी हो जाएगी। और अगर मान लीजिए आपको मेथड बनाना है तो आप मेथड पे क्लिक करिए। मेथड करने के बाद यहाँ पे आपको इंजेक्शन वॉशिंग के कमांड मिल जाएंगे, ओवन का टेम्परेचर मिल जाएगा और कौन सा इंजेक्टर यूज़ करना है सारे इसमें आ जाएंगे। तो पहले आप सिरिंज को वॉश करने के लिए यहाँ पे आप ट्रे में इंजेक्टर में जाएंगे, क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको 2 मेनू खुल के आ जाएगा। खुलने के बाद उसमें ए और बी का ट्रे होगा, उसमें आप ए में एक सॉल्वेंट आप हेक्सेन रख दीजिए अपने अकॉर्डिंग, जो आपका कॉलम लगा होगा। नॉन पोलर है तो आप हेक्सेन उसमें डाल दीजिए और एक में आप मेथनॉल डाल दीजिए। तो आप जब कमांड डाल लोगे उसमें वॉल्यूम पूछेगा कि कितने वॉल्यूम में और कितनी बार वो इंजेक्ट करके उसको वॉश करेगा। तो हमने इसमें कमांड दे दिया है, इसमें 5 बार ये निकाल के उसको वॉश करेगा, क्योंकि सिरिंज अगर आपकी वॉश नहीं होगी तो आपका कंटामिनेशन अगले कंपाउंड में भी आने लगेगा। इसलिए ये बहुत ही क्रूशियल होता है कि आप अपने इंजेक्टर को सैंपल इंजेक्ट करने के बाद आप अपने इंजेक्शन को वॉश ज़रूर करें। तो इसमें ये देखिए ए बी ये कमांड दिया हुआ है, जहाँ पे कर्सर है हमारा, मैं हाथ से दिखा भी रहा हूँ आपको। और इसमें आप वॉल्यूम भर दीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार कितने भरना है। और उधर देखेंगे, ऊपर उसके देखेंगे तो आपको ओवन का टेम्परेचर मिलेगा। ओवन का टेम्परेचर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जितना। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें 70 डिग्री से लेके 250 डिग्री तक का भी सेट किया गया है। आप चेंज भी कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के अनुसार। और ये आपको जो लाइन दिख रही है ऊपर बॉक्स में रेड कलर की, ये आपका रैंप बताता है कि कितने टेम्परेचर से वो बढ़ के कितने टेम्परेचर का, कितने मिनट का वो होल्ड लेगा और फाइनली टेम्परेचर में पहुंचेगा। ये देखिए अपन टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है। ये छोटा सा बॉक्स जो अभी हाईलाइटेड है, इसमें हम वो अपना होल्ड टाइम और रैंप उसमें हम फिल कर देंगे। अभी इसमें हम अलग अलग जो हमारा मेथड है एक्सपेरिमेंट का अपने अकॉर्डिंग इसमें सेट करेंगे। एक बार जब आप सेट कर लेते हैं, सेट करने के बाद आपको इसको डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड अगर आप नहीं करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पुराना वाला मेथड लेगा और जो आप न्यू बनाए होंगे उसको वो नहीं लेगा। तो इसलिए आप अपने एक्सपेरिमेंट के अनुसार यहाँ पे टेम्परेचर रैंप वगैरह भरिए और होल टाइम भरिए और टेम्परेचर आपका कितने से स्टार्ट होगा और कितने पे मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा वो भरिए। हाँ, और याद रखिए सैंपल चलाने के बाद ये जो आप पट्टी देख रहे हैं, पट्टी अभी जो ऑरेंज कलर की है, दैट मीन्स आपका सैंपल आपका इंस्ट्रूमेंट अभी रेडी नहीं है। जब ये ग्रीन हो जाएगा तब आपका इंस्ट्रूमेंट रेडी होगा। ये अभी इसलिए है क्योंकि मैं अभी चलाने जा रहा हूँ तो अपने कॉलम को मैं थोड़ा सा वॉश करूँगा। कॉलम को वॉश करना, हम निकाल के वॉश तो करेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, हम इस ओवन के टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। ओवन का टेम्परेचर हम 250 डिग्री तक का बढ़ा देते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। तो वो उससे क्या होता है कि आपका वो जो सारी इम्प्योरिटी जो उस कॉलम पे चिपकी होती है वो सारी बर्न होके एकदम इवेपोरेट हो जाती हैं और आपका कॉलम अच्छे से वॉश हो जाता है। तो इसको कंडीशनिंग बोलते हैं, CMS का इंस्ट्रूमेंट का कंडीशनिंग बोलते हैं इस मेथड को। और इसमें अलग अलग मेथड आप भी जो है सेट कर सकते हैं। जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट चल नहीं रहा तो आप स्टैंड बाई मोड पे लगा दीजिए। तो स्टैंड बाई मोड पे क्या होता है कि वो आपका ओवन का टेम्परेचर वो स्लीप मोड में चला जाता है, मास आपका काम करना बंद कर देता है, वो स्लीप मोड में चला जाएगा। और ओवन का टेम्परेचर करीब 40 से 45 डिग्री तक का रहेगा। तो ये सब स्टैंड बाई मोड में डालना इसलिए होता है कि ये आपके इंस्ट्रूमेंट की लाइफ को बढ़ाता है। और एक कंडीशन आप बना सकते हैं कूलिंग का कंडीशन। कूलिंग के कंडीशन में क्या होता है कि आप जो हाई टेम्परेचर बढ़ा होता है वहाँ पे टेम्परेचर आप 80 डिग्री करते हैं तो वो 250 से लेके 80 डिग्री अपना नॉर्मल टेम्परेचर पे ये कर लेता है। उससे क्या होता है कि जो ओवन का चैम्बर होता है उसमें जो है टेम्परेचर कम होता है। और कोशिश करिए जब आप सैंपल रन करिए तभी जो है। अब ये देखिए हमने टेम्परेचर जो कंडीशन करा था इसमें आ गया, रेडी हो गया।
अब हम सैंपल रनिंग का इसमें कमांड दे रहे हैं, तो हम सैंपल सीक्वेंस में जाते हैं। सैंपल सीक्वेंस में जाएंगे, ऊपर की तरफ मेनू बना होता है। सैंपल सीक्वेंस में जाने के बाद वहाँ आपको माउस से लेके जाएंगे, उसमें दिखाई देगा रो को कैसे बढ़ाते हैं, रो को कैसे कम करते हैं। और इसमें आप अपने सैंपल का नाम डालिए, आपका इंजेक्शन वालों कौन से ट्रे में किस नंबर पे है वो डालिए। ये याद रखिए, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से डालनी होती है, नहीं तो वो आप कमांड देंगे तो वो आपका सैंपल चलेगा नहीं, क्योंकि जिसमें सैंपल है उसमें लेगा ही नहीं। अब इसमें मेथड आप सेलेक्ट करिए, किस मेथड में आप चलाएँगे। और ये जो है कितनी बार डुप्लीकेट में करने के बाद आप यहाँ पे रन कमांड दोगे। रन कमांड देने के बाद आपका सैंपल चल लगेगा। अब हम प्रोसेसिंग का मेथड बताते हैं कि ये एक बार आपका रन हो जाता है सैंपल। रन होने के बाद जहाँ पे आप डाटा सेव करते हैं वहाँ पे ये 3 तरह के मिलेंगे, एक डाटा सिलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग। अब इसमें आपको पहले डाटा सिलेक्शन में जाना है। सिलेक्शन में जाने के बाद उसको प्रोसेस करना है। ऑल प्रोसेस का ऑप्शन आता है, और ये देखिए यहाँ पे आप कंपाउंड सेलेक्ट करेंगे तो आपके कंपाउंड का नाम आने लगेगा। याद रखिए, ये ऊपर की तरफ जो सारे मेनू दिए हैं, जो जो आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे हाईलाइटेड होता रहेगा। अब देखिए सैंपल हमने सिलेक्शन कर लिया, सैंपल का हमने प्रोसेसिंग कर लिया। अब प्रोसेसिंग में याद रखिए आपको लाइब्रेरी में भी जाके उस लाइब्रेरी को सिलेक्ट करना होगा कि जिस लाइब्रेरी में आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये लाइब्रेरी में एक्सपोर्ट किया, कंपाउंड का नाम आ गया। अब रिपोर्टिंग हम करने जा रहे हैं। रिपोर्टिंग आप रिपोर्टिंग करेंगे तो आपका अगर लाइब्रेरी उसके साथ अटैच है मेथड लाइब्रेरी का, तो आपका रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए रिपोर्टिंग हमारा स्टार्ट हो गया है। अभी देखिए ये PDF बन के आपके पास हमें 2 सेकंड में, सेकंड क्या मिनट, कभी भी टाइम भी लग जाता है, तो ये आपका रिपोर्ट जो है जनरेट करके दे देगा। और बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही ईजी है। आपको करीब 200-250 कंपाउंड इसमें आपको स्क्रीन हो जाते हैं लाइब्रेरी से मैच करके। हाँ, अब एक मेथड और होता है कि आप ये देखिए अभी लाइब्रेरी हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा आया नहीं था क्योंकि हमने लाइब्रेरी नहीं सिलेक्ट की थी। अब देखिए लाइब्रेरी सेलेक्ट किया, हमारा कंपाउंड PDF बन के आ गया ये। ठीक है, अब इसको आप सेव कर लीजिए। सेव आप एक्सेल में भी कर सकते हैं और PDF में भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं। और एक बार होने के बाद इसमें जो है मेथड में आपको सेटिंग करनी होती है कि आपको कितने हिट चाहिए रिपोर्ट में। अब रिपोर्ट आ गया, आप इसको सेव कर लो, अपने नाम से सेव हो जाएगा। अगर आप 2 हिट डालोगे, 5 हिट डालोगे तो वो उतने हिट आपको देगा। और उसमें काफ़ी ऑप्शन है, तो हम इसका रिपोर्टिंग का एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इतनी बड़ी PDF जो बन के आती है और ये छोटी हो जाए ताकि आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।